कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने वैक्सीनेशन के मामले पर केंद्र सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है। सरकार को घेरने की रणनीति के तहत कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर लोगों को जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की है। जिला उपायुक्त राघव शर्मा के मार्फत सोमवार सुबह कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। कांग्रेस का आरोप है कि देश में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि कोविड की तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है और इसके साथ विभिन्न तरह के फंगस जानलेवा साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार रोजाना 1 करोड़ लोगों की वैक्सीन करे ताकि दिसंबर 2021 तक देश की जनता को कोविड वैक्सीन की 1 डोज लग पाए। वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन की बर्बादी के आरोप का जवाब देते हुए विजय डोगरा ने कहा कि महामारी के इस दौर में राजनीति करने से परहेज करना चाहिए और ये समय एकजुट होकर महामारी के साथ लड़ने का है। हम लोगों ने ये मांग की है कि जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण स्वतः ही हर डोज कम से कम 1 करोड़ की डोज अगर मुहैया करवाई जाए पूरे देश भर में, तब जाके हम 31 दिसंबर 2021 तक की लक्ष्य पूरा कर सकते हैं कि जो हमारा आम जनमानस है उसको कम से कम 1 डोज तो लग जाए। ये एक प्रयास कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस ने इसमें साथ में केंद्र सरकार से ये भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ये चाहा है कि जिस तरह से जो टीका है, वैक्सीनेशन का जो टीका है, वो केंद्र सरकार 150 रुपये में खरीदता है और राज्य सरकार उसको 300 रुपये में खरीद रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 से लेकर 1200 रुपये में जो टीका बेचा जा रहा है, इसमें भी एक पैरिटी लाई जाए और इस देश की जनसंख्या को देखते हुए और जो पहली लहर की बजाय जो दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा 4 से 5 गुना बढ़ा है, उसके ऊपर अंकुश लगे ताकि जो तीसरी लहर जिसमें ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस की बात हो रही है और बच्चों के ऊपर जो संक्रमण का ज़्यादा जो प्रभाव है, उसके दृष्टिगत ये टीकाकरण अति आवश्यक है। जैसे बाहर के देशों ने अपने पहले पूरी जनसंख्या को टीकाकरण किया है, उसी तर्ज पे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि केंद्र सरकार भी ऐसी नीति निर्धारण करे। मैं क्योंकि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है और प्रवक्ता के नाते मेरी ये एक जिम्मेवारी भी बनती है कि आज राजनीति करने का समय नहीं है और हम लोग तो क्योंकि हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और प्रदेश में हमारे भाजपा की सरकार है, जितना जो संसाधन जिस प्रदेश के पास जितने हैं उसके हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं, सिर्फ विपक्ष या सरकार, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो वहाँ पे आवाज़ उठाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका ये है कि इस कोरोना काल के समय में हम सभी एकजुटता के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए तत्पर हैं। हमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।